आज का पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस से लिया गया है। अध्याय 13 पद संख्या 17। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं, ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे सुलझ गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। ईसाइया की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुमने सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आँखें में देख लें, कान से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखते हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आज के सुंदर वचनों के लिए, जो आपने हमें बहुत ही सुंदर वचन सुनने का मौका दिया और बीते रात्रि में हमें संभाल के रखा और आज सुबह के वेला हमें देखने को दिया। आज जो भी कार्य करेंगे प्रभु, उस पर आपकी अगुवाई रहे प्रभु, आपकी आशीष रहे, जिससे कि हम जो भी कार्य करें वो ऐसा कुशल और स्वस्थ कर सकें। आपको धन्यवाद प्यारे प्रभु, आज के शुभ दिन के लिए, आपकी शुभ घड़ी के लिए प्रभु धन्यवाद। और जो भाई बहन इस समय जो आपकी वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन पर आपकी अनुग्रह कृपा बनी रहे प्रभु, उन्हें आशीष और कृपा से भर दे प्रभु, जिससे कि उनकी हर एक मनोकामनाएं और उनकी ज़रूरतें आवश्यकताएं पूरी हो सकें प्यारे प्रभु। और मैं जो भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए विशेष रूप से
मैं आपसे अनुग्रह की आशीष मांगता हूँ प्रभु। उन्हें आपकी अनुग्रह वर्षाए प्रभु, जिससे कि वे स्वस्थ रहें और भले चंगे रहें। आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते रहें। तेरी जय हो, तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को।